जय हिंद दोस्तों, डीके आईक्यूएल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डीजीएसएस का जो वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें फील्ड वर्कर का बहुत अन्य तरीके के भी पोस्ट हैं। तो उनमें क्वेश्चन का जो पैटर्न है 60 क्वेश्चन वाला है, जो जिसका एग्ज़ाम HLL के द्वारा लिया जाएगा। तो इसका एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड जो डेट है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, यानी 15 के बाद, यानी 15 दिसंबर के बाद इसका डेट है, यानी 18-19 के आसपास में पड़ सकता है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम। तो 60 क्वेश्चन में देखिए, पूरा सिलेबस तो नहीं पता चला है कि क्या सिलेबस रहेगा, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न आप लोग को पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। जैसा कि हम भी बना चुके हैं वीडियो, तो आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए 60 क्वेश्चन में आपका इसमें से आपका 30% जो था वेटेज जीएस यानी जनरल स्टडी का था, और 70% था टॉपिक वाइज था। तो ये HAL का क्वेश्चन पेपर है किसका, ऑपरेशन थिएटर का। ठीक है, एक हेल्थ डिपार्टमेंट में ही ऑपरेशन थिएटर का भी असिस्टेंट का जो पद होता है उसका ये पेपर है। ये भी 10th लेवल, और इसमें एक ऑपरेशन थिएटर का डिग्री मांगा जाता है। और आपका जो डीजीएचएस का जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें फील्ड वर्कर का जो वैकेंसी वो भी 10th पास पर है। तो आप इसको मतलब एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन रहेगा। इसमें भी मात्र 60 क्वेश्चन ही पूछा गया था, और एकदम सेम एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, यही 30% और 70% वाला। तो आप इसमें मतलब आप अंदाज़ा काफ़ी अच्छा तरह से लगा सकते हैं, इतना ध्यान रखें। ये जो मतलब कोई भी ये जो आंसर की है, बहुत ही रिसर्च करने के बाद मिला है। तो इस इफोर्ट के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। और देखिए, ये ऑथेंटिक है, कोई इसमें गलत नहीं है, ये ऑथेंटिक जानकारी है। और हम लोग इसमें टोटल 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं। बाय द वे 60 क्वेश्चन नहीं भी देखे, लेकिन फिर भी हम आपको पार्ट वाइज करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर बने रहें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर ज़रूर नए होंगे, बहुत से लोग नए होंगे, तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर लें। देखिए, क्वेश्चन पर हम चलते हैं। ये आप लोग देख, प्रूफ के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि HAL, ये आप लोग देख सकते हैं नवंबर 2023, हाल ही में एग्जाम हुआ है नवंबर 2023। तो इससे अच्छा क्या चाहिए, नवंबर 2023 का आपके पास पेपर मिल गया, तो आपको एग्जाम पैटर्न समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि इससे हल्का सा हाई लेवल का आप लोगों को तैयारी करना है बस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि 2 घंटे कितने घंटे के, 2 दिन में कितने घंटे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2 दिन में कितने घंटे होते हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि 2 दिन में कितना घंटा होता है। एक दिन में 24 घंटा होता है, 2 दिन में कितना, 48 हो जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है। तो इसका आंसर यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आंसर दे दिया गया है। अब क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि आहना एक इमारत से दूसरी इमारत मंजिल पर चढ़ना चाहती है, तो उस मंजिल के ऊपर 2 मंजिल और नीचे 1 मंजिल है, तो इमारत कितनी मंजिली है। तो ये मतलब जनरली जो भी है, अगर मान लेते हैं कि एक इमारत में दूसरी मंजिल पर चढ़ना चाहती है, तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और पूछा जाएगा भी। फील्ड वर्कर का भी जो भी है उस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन हम लाए हैं, उसी टाइप से क्वेश्चन इसमें भी फ्रेम होगा। ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। बस आप लोग इस बेस को मानकर आप अगले कोई भी बुक पढ़ें, तो इस बेस को मानकर आप पढ़ सकते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित में से जानकारी को ध्यान से पढ़ें। एक प्ले स्कूल में 100 बच्चे हैं, केवल 3 समूह हैं। समूह 2 में 40 बच्चे हैं। समूह 1 में समूह 2 की तुलना में आधे बच्चे हैं। समूह 3 में बच्चों की संख्या समूह 2 के समान ही है। तो समूह 1 में कितने बचे हैं, ऐसा मतलब क्वेश्चन आपको कंफ्यूजिंग करने वाला। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, अच्छा से आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसका फिलहाल आंसर हम बता देते हैं। अगर सॉल्व करने लग जाए तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग सॉल्व पेपर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताइए, हम सॉल्व पेपर भी करा देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रामपुर की जनसंख्या 13,654 है। 85 किलोमीटर दूर पड़ोसी गांव की आबादी 9765 है। तो रामपुर में कितने और अधिक लोग हैं। तो बस सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, इसको सब्सट्रैक्ट कीजिएगा, हटाइएगा, तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऐसे दिया गया है 3889। ठीक है, अब पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये जो 30% वाला जो सिलेबस था ना, उसमें का है ये। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया होगा कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा।
देखिए निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य क्या होता है? एवरेज होता है, बीच वाला जो मार्क्स होता है। तो ये आप लोग सजा दीजिएगा, उसके बाद निकाल सकते हैं इसका। ऐसे आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन है कि पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो अभाज्य संख्या आप लोग को पता होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 98, 2 अंकों की, सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या 998। ये सब मतलब जनरल सेंस में पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर जाएगा 5.6 हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो केंद्र शासित प्रदेश ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें दिल्ली ही हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु राज्य है, महाराष्ट्र भी राज्य है, पंजाब भी राज्य है, लेकिन दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा भी, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कौन से भारत का फसल उत्सव है? तो फसल उत्सव कौन सा है? तो देखिए ओणम भी है, पोंगल भी है, मकर संक्रांति भी है। तो ये तीनों हो जाएगा। ऑल ऑफ देज इसमें दिया गया है, तो ऑल भी हो जाएगा, ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 2024 में G20 की मेजबानी कौन देश करेगा? देखिए इसका हम पूरा डिटेल बता देते हैं। 2024 में G20 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर ब्राज़ील हो जाएगा। G20 की स्थापना कब हुआ था? 1999, ठीक है। G20 के 2020 में कौन अध्यक्षता किया था? 2020 में कौन किया था? तो आपका सऊदी अरबिया किया था। 2021 में कौन किया था? 2021 में आपका इधर किया था, इटली किया था। 2022 में इधर इंडोनेशिया किया था। 2023 में अपना देश भारत किया। 2024 में ब्राज़ील करेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं। हम जो भी ज़रूरी है उसको हम बताते चल रहे हैं। अब 10वां नंबर क्वेश्चन है कि हमारे शरीर के कौन से अंग कभी बढ़ना बंद नहीं करता? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नाक और कान हो जाएगा। कोई मतलब बढ़ना बंद नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 को वर्ष 2023 में किस केंद्र से लॉन्च किया गया? किस सेंटर से लॉन्च किया गया? तो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो नवंबर का पेपर है, नवंबर 2023 का। इतना करंट का मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इससे क्या आपको सीख मिलता है कि HAL जो भी एग्जाम कराता है, तो उसका करंट अफेयर्स जो हाल ही में जो हुआ है अंतरिक्ष से रिलेटेड, वो आपको पढ़ कर जाना है, ठीक है। तो ये आपको सीख देता है, ठीक है। सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सीख आप लोगों को लेना है। ये देखिए बहुत मेहनत करके लाए हैं, ठीक है। आप लोग मतलब इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोगों में पहुंच सके। छऊ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? 12वां नंबर क्वेश्चन है कि छऊ नृत्य कहाँ मनाया जाता है? तो छऊ नृत्य देखिए पश्चिम बंगाल में भी मनाया जाता है, उड़ीसा में मनाया जाता है और झारखंड में मनाया जाता है। तो छऊ नृत्य का आप लोग का आंसर पता होगा और लब्धीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसा मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है HAL के द्वारा। तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए ये कौन सा भिन्न है? तो इसका राइट आंसर क्या? 67 हो जाएगा, क्योंकि 67 क्या है? अभाज्य संख्या है, बाकी सब भाज्य संख्या है। 14वां नंबर क्वेश्चन, इसमें से श्रृंखला को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और निकटतम स्वर कौन दाता है? तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। जो रीजनिंग में आता है व्यवस्थित करने वाला 1 to 5, ये सब ये वाला क्वेश्चन है। पूर्णतः नए शब्द को बनाया गया निम्नलिखित अक्षर क्या लगाया जा सकता है? ऐसा मतलब रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम सॉल्यूशन करा देंगे। ऐसा बात नहीं है, टाइम की वजह से हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। एक मतलब दिखाना था आपको। ये रीजनिंग वाला, ये सीरीज वाला जो क्वेश्चन है कोठा भरने वाला, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ये यहाँ पे कथन और स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला जो क्वेश्चन आता है, उस टाइप का क्वेश्चन इसमें है। रीजनिंग में जो पजल टाइप का है होता है, इससे AB से अधिक है, CA से अधिक है, ऐसा टाइप के क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस खोज के श्रेय दिया जाता है जिसे रेशम के साथ एम्बर को रगड़ने की हल्की वस्तुएं आकर्षित होती है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिलेट्स के थेल्स ग्रीस। मिलेट्स के थेल्स ग्रीस के द्वारा, यानी इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश के संबंध में सजातीय समान आवेश और विजातीय असमान आवेश के बीच अंतर क्या है?
तो अच्छा मतलब साइंस से रिलेटेड थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं, अस्थायी द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार के अणुओं में होता है? तो ध्रुवीय अणु में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा के इकाई क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा, सब लोग को पता होगा। घरेलू उपकरणों में विद्युत धारा के परिणामों का क्रम क्या है? तो घरेलू उपकरणों में परिणामों का क्रम क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। लंबी परिनालिका सोलेनाइड्स से हमारा तात्पर्य यह है कि परिनालिका का त्रिज्या क्या है? तो लंबाई ही उसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक है, तो इसका आंसर लंबाई हो जाएगा। ये आप लोग मतलब एक बार पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, यही वीडियो 10 मिनट से ऊपर का हो गया। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी करने का। अभी 26 सोलेनाइड को आमतौर पर डैश चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब छड़ चुंबक को डैश से लटकाया जाता है तो उत्तर दक्षिण दिशा को में संकेत करता है, तो स्वतंत्र रूप से संकेत करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फ्रीली यानी स्वतंत्र रूप से हो जाएगा। 28वां नंबर क्वेश्चन है कि जब दो चुंबक के उत्तरी ध्रुवीय दक्षिणी ध्रुव एक साथ पास लाया जाए तो उनमें प्रतिकर्षण बल होता है। इसके विपरीत एक चुंबक ध्रुव और दूसरी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के बीच डैश होता है, तो क्या होता है? आकर्षण बल होगा। एक में प्रतिकर्षण होगा तो एक में आकर्षण होगा। पिछले बार के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें फिर दे दिया उल्टा मतलब करके। 29 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे ने परिवेक प्रेक्षणों को एक नियम के रूप में व्यक्त किया जिसे फैराडे का क्या कहा जाता है? तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो चुंबकीय फलक से क्या है? चुंबकीय फलक से एक प्रकार का अदिश राशि है। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को एमीटर द्वारा मापा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन मतलब पूछा गया है। जब संधारित्र को पूरी तरह से आवेशित हो जाता है तो परिपथ में करंट गिरकर क्या हो जाता है? तो परिपथ में करंट गिरकर शून्य हो जाता है। तो देखिए, अगर इसका आप लोग फुल मतलब डिस्कशन चाहते हैं पार्ट वाइज, हम तो मतलब पूरा नहीं ला पाएंगे, लेकिन हम इसका पार्ट वाइज 1-2 पार्ट में इसको अच्छा तरह से डिस्कशन करा सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए। हालांकि इसको हम दिखा देते हैं आपको, 60 का क्वेश्चन ये दिखा देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन है तो हम आपको बताया भी कि केमिकल रिएक्शन थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं, जब आकार अचानक प्रोडक्ट अल्कोहल गैसोलीन बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है DKIQL ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इमल्सिफायर या एम्पलीफायर एजेंट एक यौगिक पदार्थ है जो डैश के रूप में कार्य करता है। तो इमल्सन के लिए स्टेबलाइजर के रूप में कार्य करता है। टोटल इसमें डिटेल में दिया गया है। 37 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। ये 38 नंबर हो गया। फ्लोरीन के परमाणु के संयोजकता कोष में कोई डैश नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डिकक्षक नहीं होता है। HCl4 के आंशिक जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? तो HCOF2 प्राप्त होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऐसे ही मतलब आप लोग को प्रिपरेशन भी करना है। जो भी लोग इसका फॉर्म फिल किए हैं, HAL का क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है, थोड़ा सा इजी भी है, थोड़ा सा हार्ड भी है। इससे यही मतलब एक सीख ले लेनी चाहिए। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह क्या होता है? हाइड्रोजन गैस से हल्का होता है। ठीक है, EDTA निम्नलिखित में से किसके निर्धारण आकलन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर Ca2+ एंड Mg2+ आयंस, ये मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हम बताए भी थे कि केमिस्ट्री से फ्रेम होगा, केमिस्ट्री से ही फ्रेम हुआ है। ये नवंबर का हाल ही का पेपर है। ठीक है, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, ये भी एक तरह का कह सकते हैं केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। तो देखिए, हम जो भी बात बोलते हैं बहुत जानकारी लेकर और बहुत ही मतलब रिसर्च करके कोई भी बात बोला जाता है, ऐसे ही नहीं बोला जाता है। कौन द्विपक्षीय रूप से नियमित त्रिकोणीय ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडो कोइलोमेट जंतु है? इस टाइप से क्वेश्चन मतलब गोलकृमि इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है। देखिए, ये आप लोग देख लिए। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई कितनी होती है अंडाशय की परिधि से?
फेलिफेंट एक बायोलॉजी से क्वेश्चन हो गया 10 से 12 सेंटीमीटर। एक मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट पे आपको जॉब करना है तो ये सब की जानकारी जनरली मालूम होना चाहिए। जिस प्रक्रिया से ग्राफिक पुटक ग्राफिक ऑन फॉलिकल फट कर द्वितीय अंडक बीजाणु को अंडाशय से मुक्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? अंडोत्सर्ग कहा जाता है, ओव्यूलेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग विशेष रूप से प्रजनन अंगों को प्रभावित नहीं करता है? तो हेपेटाइटिस बी प्रभावित नहीं करता है। 54 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पुरुषों में गर्भ निरोधक की शल्य चिकित्सा विधि क्या है? तो वैसेक्टोमी है, वैसेक्टोमी। और टीबेक्टोमी क्या है? स्त्रियों में है, ये आप लोग को पता ही होगा। ये किस उस घटना के रूप में परिभाषित किया गया है कि जिनमें एक सिंगल लोकस 2 या 2 से अधिक अलग-अलग फेनोटाइप समलक्षणीय गुणों को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुप्रभाविता। निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का संक्षिप्त रूप है? तो इसका राइट आंसर डीएनए का क्या है? फुल फॉर्म थोड़ा सा इजी हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन पूछा गया है और इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछा जाएगा। आप लोग इसी को बेस बनाकर आप लोग मतलब कोई भी बुक पढ़िए तो इसको बेस बनाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत इफर्ट लगा है इसको मतलब चेक करने में। हम आपसे वीडियो में पहले भी बोले थे कि इसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक होता है उसी को हम लाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन ये है। ये 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों को छत्ते का रखरखाव क्या है? मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर। तंबाकू के धुएं में डैश होता है जो एक नशीला पदार्थ है जिसकी धूम्रपान करने वालों को लत लग जाती है। तो क्या होता है? टायनिक एसिड होता है, निकोटीन होता है, क्या होता है? निकोटीन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोटीन हो जाएगा। अब उसका 59 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रोग मुक्त पौधों से तेजी से प्रजनन की अनुमति देता है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो सूक्ष्म प्रबंधन हो जाएगा। 60वां नंबर लास्ट क्वेश्चन है। लैक्टिक एसिड निम्न प्रक्रिया द्वारा बनता है। तो लैक्टिक एसिड किसके द्वारा बनता है? तो किण्वन प्रक्रिया द्वारा यानी फर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा बनता है। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग कह सकते हैं कि 60 क्वेश्चन का ही पैटर्न है। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। सफदरगंज का ये पेपर था, सफदरगंज का जो हॉस्पिटल का जो अभी अभी एग्जाम हुआ है, बहुत जल्दी फास्ट प्रक्रिया कराया, इसका अब डिवी होना है। तो आप लोग उसी को हम लोग बेस बनाए। ये चेक करने में काफ़ी ज़्यादा इफर्ट लगा, किसी को नहीं मालूम हुआ। हम पहला ऐसा मतलब इसका क्वेश्चन का करा रहे हैं इस लेवल का, हम पहला हमको लगता है कि यूट्यूब पर करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इस इफर्ट के लिए आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लाभ उठाइए। और देखिए एडमिट कार्ड आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। एडमिट कार्ड रटते नहीं रहना है कि एडमिट कार्ड कब आएगा। एडमिट कार्ड आना है, ठीक है। एग्ज़ाम भी होना है, ठीक है ना। तो इसका बस आप लोग को एक बार बस बेस बनाकर तैयारी करते रहना है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।